ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं रोलेस थ्योरम। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एओडी की। तो बाकी एप्लीकेशंस वी हैव ऑलरेडी डन, सो दिस इज योर लास्ट एप्लीकेशन। So let's start. So let f of x is a continuous function in, एक हमने इंटरवल ले लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑल्सो, डिफरेंशिएबल भी है, एंड इज अ डिफरेंशिएबल ठीक, इन ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल। एंड ऑल्सो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये दोनों बराबर हैं आपके। देन अगर ऐसा है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, लेट्स से सी, belongs to open interval AB such that f dash c is equals to 0, ठीक है। दिस इज योर रोलेस थ्योरम। सो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। ऑल्सो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट, ये सब तो इसकी रिक्वायरमेंट हो गई ना थ्योरम की। अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c belongs to open interval AB such that f dash c equals to 0, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, उसमें c रख के इक्वल्स टू 0 करो, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? तो इसमें ग्राफिकली देखें, ये मतलब है इसका, लाइक चलो मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका a और b, ये f ऑफ x का ग्राफ है आपका, f ऑफ x का। तो बच्चों क्या ये कॉन्टिन्यूअस है ए बी में, a से लेके b तक? हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस तो है ये, है ना। तो डिफरेंशिएबल है क्या ये? कॉन्टिन्यूअस है, यस। डिफरेंशिएबल है, वो भी है। तो a से b के बीच में क्या हमें कहीं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कोई नंबर मिल सकता है जहां पर f डैश c 0 हो जाए? बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? स्लोप एट दिस पॉइंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज 0, यानी कि यहाँ पर अगर मैं, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाएगी, तो इस पॉइंट पर f डैश c विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? This is f of a and this is f of b. Got it? हाँ जी। Yes sir. इसका f dash c इक्वल्स टू 0 लिखने का क्या मतलब है? That is slope of tangent at point c is equals to 0, यानी कि इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हम खींच सकते हैं। बच्चे समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. ओके, नाउ अगर हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, मान लो दिस, यहाँ पे तो चलो ओपन ले लिया ऐसे, यहाँ पे क्लोज ले लिया और इस बार इधर क्लोज कर दिया लाइक दिस। हाँ जी, सो दिस इज ए और ये है आपका बी। तो हाँ जी बताइए इधर, क्या यहाँ पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है? Yes sir. क्लोज्ड इंटरवल ए बी नहीं, ए पर तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना ये, अच्छा, है ना। ठीक है, ठीक। सो दिस इम्प्लाइज दैट रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर तो रोलेस थ्योरम ही एप्लीकेबल नहीं है, हमारी थ्योरम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल नहीं हुई, है ना। क्यों बच्चों? ओके सर। तो ऐसे यहाँ पर अगर लाइक मैंने कुछ ऐसा बना दिया,
दिस, यहाँ पे दोनों बराबर है, दिस इज ए और बी पर वैल्यू बराबर है, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, दोनों बराबर वैल्यूज है, ये तो ठीक है। बट क्या ये पहली कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये सेटिस्फाइड है क्या? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस तो ये Yes, है, sir. कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये डिफरेंशिएबल है क्या? No, sir. आपकी बारी Sharp point है sir. डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प पॉइंट आ गए यहाँ पे, है ना, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे रोलिस थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, Yes, sir. ओके। नाउ अगर मान लो कुछ ऐसा ले लिया, दिस ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये बी है, मतलब यहाँ पर तो वैल्यू बराबर है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये तो बराबर है। ये आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ग्राफ को देख के बताओ क्या रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है ए से बी में? यहाँ पर लेट्स से दिस इज सी, सी एफ डैश सी, ये जीरो भी है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी है, ठीक है, बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, Sir, continuous नहीं है. दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बाकी तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रोलिस थ्योरम की, बट ये कॉन्टिन्यूअस वाली नहीं हो रही, है ना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही, सो वी कैन से दैट रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। Okay, sir. समझ में आ गया? Yes, तो sir. मान लो कुछ ऐसा बना दिया अगर मैंने, लाइक दिस, ये हो गया आपका, और लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, ए बी, ठीक, हाँ जी, अब बताओ रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं? कॉन्टिन्यूअस है, यस सर। Yes, sir. डिफरेंशिएबल है, देख जल्दी बोलो, डिफरेंशिएबल है, Yes, sir. डिफरेंशिएबल भी है ना, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए है, ये बराबर ही है, ठीक है, ये बराबर, Yes, sir. तो ये भी है, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हेंस रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, फिर तो रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। हम ए से बी के बीच में बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, उससे बाहर नहीं जा रहे, तो ए बी में है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ए से लेके बी तक की। अगर हम बी से इससे बड़ा इंटरवल लेंगे फिर तो यहाँ पर यू कैन सी कि डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ग्राफ, है ना, क्यों बच्चों, समझ में आ गया? सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो इस वाले पीरियड में, इस वाली लेंथ में ए से लेके बी तक, इस वाले इंटरवल में रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। समझ में आ गया भाई बच्चों? जी सर। Yes, sir. आ गया. अब मान लो कि कुछ ऐसा बना दिया मैंने, लाइक दिस, अब बताओ ये ए है, ये बी है, हाँ जी बच्चों, होगी सर। Yes, sir. Applicable है. बिल्कुल एप्लीकेबल है ना। मान लो यहाँ पे सी है आपका, सी पर एफ डैश सी जीरो, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, कॉन्टिन्यूअस भी है, ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये भी बराबर है ना, तो यस रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया रोलिस थ्योरम का फंडा? Yes, sir. जी सर। आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, नोट कर लो, अच्छा, यूजिंग
Rolle's theorem, first using Rolle's theorem, exact location of C cannot be find, can't be determined. ठीक है, हम ये तो कह सकते हैं कि C जो है वो A से B के बीच में कहीं होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है क्या बोला गया है? यस सर, ठीक है। We cannot give exact number of points where f dash x is equals to 0। ठीक है, that is हम सिर्फ ये तो बता सकते हैं कि कम से कम होगा, that is at least one will occur, but how many can't say, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, देखो इधर जैसे कि मान लो कुछ ऐसे मैंने बनाया फिगर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर ए पर यहाँ तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गई, तो यहाँ पर तो ठीक है एफ डैश एक्स आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर अब मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया या कुछ ऐसा ग्राफ हो गया, तो एक तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, मतलब जहाँ पे टेंजेंट आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ए और बी, तो कम से कम एक तो हो गई होगा, ये तो हम कह सकते हैं। अगर ए और बी के बीच में बात हो रही है, यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, दिस इज ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, यहाँ पर हम ले रहे हैं दिस इज स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल बी। ठीक, तो यहाँ पर इस वाले इंटरवल में बात कर रहे हैं, इस इंटरवल में यहाँ पे तो यू कैन सी कि ए बी सी आ रहा है आपका, है ना, यहाँ पर तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा ना आपका, सी कर लो चलो इसको, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में दो ऐसे नंबर मिल गए जहां पर आपका एफ डैश सी 0 होगा, यू कैन सी कह सकते हैं लेट्स से दिस इज C1 और दिस इज C2, तो यहाँ पर एफ डैश C1 0 हो जाएगा और यहाँ पर एफ डैश C2 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी सर। तो यहाँ पर तीसरा, there exists at least one root, there exists at least one root of f dash x equals to 0, कम से कम एक रूट तो इसकी लाई करेगी। ठीक, और we can say at least one horizontal टेंजेंट एग्जिस्ट, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं। सो वेरीफाई करनी है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम। ठीक, इंटरवल आपको दिया है इन -2 to 4। ठीक, फॉर एफ ऑफ एक्स आपको दिया है लेट्स से x² - 2x। तो सॉल्यूशन बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, वेरीफाई करने के लिए आती है रोलिस थ्योरम, और आपको एक फंक्शन दिया होता है। अब फंक्शन ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है थ्योरम की, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन -2 to 4, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। दूसरा, इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी होगा
इन ओपन इंटरवल -2 से 4, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ -2 निकाल लो कितना आ रहा है, और एफ ऑफ 4 निकाल लो, ठीक है। फंक्शन था आपके पास ये रहा, यहाँ पर एफ ऑफ -2 निकालो, कितना आ रहा है एफ ऑफ -2? हाँ जी बच्चों, 0 आ रहा है ना, 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 4 नहीं, ये कितना आ रहा है, गलत कर दिया क्या, 8 आ जाएगा। आ रहा सर। हाँ 8 आ रहा है ना, 4 और 4 8, और ये भी आपका 8 आ जाएगा, दोनों बराबर आ रहा है। यस सर। सो ये भी 8 है और ये भी 8 है, यानी कि एफ ऑफ 2 एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4। अब तीनों कंडीशन हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी थ्योरम की फुलफिल हो गई है। सो नाउ वी कैन से दैट नाउ there exists a number, let's say c, belongs to open interval -2 to 4 such that f dash c equals to 0। so differentiate कर लो बेटा इसको, कितना आ जाएगा, we will get 2x - 2, ठीक है। so that is 2c - 2 equals to 0, we get c equals to 1, और ये जो 1 है ये बिलोंग भी करता है आपका -2 से 4 के बीच में, hence Rolle's theorem is verified, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आया? तो यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिया है तो लाइक साइन और कॉस कुछ उनका सम वगैरह होगा, तो हमें पता है साइन कॉस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, है ना। ये सब चीजें तो आपको पता रखी हैं, कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कौन से डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर, ठीक है। तो वो पहली दो कंडीशन तो ऐसी बस थ्योरेटिकली लिखनी होती है बोर्ड में, ठीक है। तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है, फ्री के मार्क्स है, कुछ नहीं है, कर लोगे? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल 2 ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। यहाँ पर मैं एक फिगर दे रहा हूँ, फिगर ले लेते हैं, दिस, ठीक है। यहाँ से ये ए है आपका, ए से लेके बी तक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स बताना है फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ को देख के बताना है, फ्रॉम ग्राफ there exist at least one c belongs to open interval ab such that f dash c is equals to 0। is it true or false? हाँ भाई बच्चों जल्दी बोलो। सर फॉल्स है। फॉल्स है? यस सर। हाँ जी। बाकी बच्चे? फॉल्स सर। सारे? हाँ जी, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास आप सर कहते हो? तो शायद ट्रू है। शायद, फिर बताओ रीजन, और फॉल्स है तो रीजन बताओ, ट्रू है तो रीजन बताओ। सर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा सर इसके ऊपर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। अच्छा, लक्ष्य? सर एफ डैश सी यानी कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाओ, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका स्लोप 0 आ रहा है। आ रहा है? तो एक तो है ना ए बी के इंटरवल में। हाँ है। तो ट्रू है या फॉल्स है? सर एटलीस्ट हाँ जी बच्चों, आंसर इज ट्रू, ट्रू है ये। अरे मैंने तो ये लिखा है ना फ्रॉम ग्राफ, मैंने कहाँ बोला है कि फ्रॉम रोलेस थ्योरम यूज करके बताओ, मैं तो बोला है कि ग्राफ देखो और बताओ। यस सर। ग्राफ के हिसाब से तो ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा कि यहाँ पर एफ टेस्ट नहीं हो रहा है,
मैंने तो बोला ही नहीं रोलिस थ्योरम करके करो, यहाँ लिखा है फ्रॉम द ग्राफ। आगे ना फिर यहाँ पर धोखा क्यों बच्चों? तो ध्यान Yes, रखना इस sir. बात का। अगर ये बोला जाता है आपको यूजिंग रोलिस थ्योरम, ठीक, ट्रू फॉल्स बताओ, यूजिंग रोलिस थ्योरम, फिर ये फॉल्स होता है। फिर क्या होता है? ये फॉल्स, क्योंकि वहां पर फिर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ए और बी पे। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, इसी sir. फंक्शन से, इसी Okay. फंक्शन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान सर। रखेंगे। हाँ जी, सर पिछले क्वेश्चन में जो रोल्स थ्योरम था वो उसी फंक्शन पे लगाना था। मतलब मैंने तो सिर्फ आपको एक ग्राफ ही दिया था ना, तो मैंने सर फिर क्या लिखा कि यहाँ पे फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ को देखकर ये बताओ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। वो तो ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एक लाई कर जाएगा, हमें मिल जाएगी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। सर ये फंक्शन का ग्राफ है, किसी एक फंक्शन का ग्राफ है। हाँ ऑब्वियसली होगा किसी ना किसी का, हमें सर तो उससे आपका मतलब। सर जी जो रोल्स थ्योरम है ये भी उसी फंक्शन पे लगाना है। हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी ग्राफ पर रोलिस थ्योरम अगर बात करें तो एप्लीकेबल ही नहीं है रोलिस थ्योरम, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि फिर यहाँ पे रोलिस थ्योरम की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फिर सर इसकी जरूरत क्या है रोल्स थ्योरम की? नॉर्मली कर लिया करेंगे ये जब काफी केसेस पे लगता ही नहीं। नहीं क्यों? अभी देखो क्या क्या यूज है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इन रोलिस थ्योरम, in Rolle's theorem we comment on roots of f dash x, f dash x के रूट के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है, और जबकि जो कंडीशंस हैं while conditions should be satisfied by f of x, जो आपको फंक्शन दिया होता है। ठीक है, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता है f, लेकिन हम f डैश के रूट के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, hence to show the existence of root of an equation, of an given equation लेट्स से, पहले कुछ ये थ्योरी पार्ट है कर लो, फिर एक एग्जांपल करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। रूट ऑफ एन गिवन इक्वेशन लेट्स से, इसको हमने बोल दिया ex, ठीक है, इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट। अच्छा बोर्ड में सिर्फ इतना ही आएगा, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल कराया ना, ये वाला, ठीक है, बोर्ड तक इतना ही था। अब हम जो कर रहे हैं ये कंपटीशन लेवल पर है। इंटीग्रेट लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉल इंटीग्रल, उसको हमने बोल दिया f ऑफ x। ठीक है, देन वेरीफाई, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? देन वेरीफाई कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम ऑन f ऑफ x। क्या मतलब है इसका, अभी बताते हैं। पहले ये लिख लो भाई, या सेव कर लो, जो भी करना है। ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अभी एक लिख लिया सर। एक मिनट रुको सर, लिख रहे हैं। हाँ जी लिख लो। चले आगे। यस सर। एक एग्जांपल करते हैं। पहले क्वेश्चन इज गिवन a0 a1 a2 इस तरह से है, लेट्स से अप टू an। ठीक है,
an, these are real numbers, ये real numbers हैं, satisfying a0 over n plus 1 plus a1 over n प्लस इस तरह से जाएंगे हम प्लस an माइनस ओवर 2 प्लस an इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास a0 x की पावर n है, देन प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, देन प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 लाइक दिस, ठीक है। और ये जाएगा आपका लास्ट an इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है सच दैट x बिलोंग्स टू, लेट्स से x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है, एक तो ये जो है a0 a1 a2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट तो लाई करेगी इस वाली इक्वेशन की, सच दैट x जो है इसके बीच में होगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, देखो आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। a0 अगर हमने इसको ऐसे देखो, पहले तो a0 x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n ओवर n, ये चीज हमें बनानी है, ठीक है। यानी कि ये f x का काम कर रहा है, इसकी रूट शो करनी है ना, वन रियल रूट, यानी ये क्या है बेटा, कोई बता सकता है? ये f डैश होगा, ये आपका f डैश होगा, ये जो पूरा इक्वेशन लिखे ना, दिस इज नथिंग बट f डैश x इक्वल्स टू 0, ये इसका काम करेगा यहाँ पर, यानी कि f डैश है। तो इसके लिए हमें कोई फंक्शन चाहिए होगा f, तो ये अगर ये f डैश है तो इसके लिए f क्या होगा, ठीक है, वो इंटीग्रल, हाँ उसका इंटीग्रल, अच्छा, ठीक हाँ है। जी, तो अभी तो हमने ये लेट किया यहाँ पर दिस और an x, अगर देखो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, ये 0 है यहाँ पर, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, एक मिनट, इसके लिए हमने इसको f ऑफ x मान लिया, ठीक है। लेट दिस इज व्हाट f ऑफ x, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना बच्चों, पॉलिनोमियल है। तो इस पर बात कर रहे हैं 0 और 1 से बीच में, तो 0 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, यू कैन सी x की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, जब x को 1 रखोगे आप, तो x को अगर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये देखो ये चीज आ जाएगी, यस सर, हाँ जी आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार नेक्स्ट पेज पर, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ 0 तो 0 आ गया, f ऑफ 1 की बात करें, f ऑफ 1 आ जाएगा आपका कितना, तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह 1 रख रहे हो आप, तो a0 मतलब यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, सेम बन रही है ना बच्चों, भाई x की जगह 1 रख लो, ये इक्वेशन बन जाएगी। सो वी गेट a0 ओवर n प्लस 1 हो गया, a1 ओवर n हो जाएगा लाइक दिस, और ये आपका लास्ट जाएगा an का, इतना आ गया, ठीक है। बट f ऑफ 1 तो 0 दिया हुआ है, f ऑफ 1 इज व्हाट 0,
such that, ठीक, 0 f of 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक, ये चीज 0 के इक्वल है ना, ये देखो सेटिस्फाइंग दिस, तो ये क्या है, दिस इज f of 1 और ये 0 है। समझ में आ गया बच्चों? भाई हमने Yes, f of sir. 1 निकाला, वो इतना आ गया, और ये तो क्वेश्चन में ही दिया है ना, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया भाई, यहाँ से यू कैन सी कि f of 0 इक्वल टू f of 1 आ गया। कॉन्टिन्यूअस वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, f of 0 इक्वल टू f of 1 ये भी सेटिस्फाइड। अब बच गया लास्ट क्या बच गया कि इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। हेंस बाय रोलिस थ्योरम, हेंस बाय रोलिस थ्योरम we can say that f dash x equals to 0, ठीक है। अब f of x हमारे पास ये रहा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, यही आ जाएगा ना। Yes, sir. अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि हमने कैसे पता चला कि हमने कैसे लेट कर लिया, अरे ये f डैश है, इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, इतना आ जाएगा, तो इसको हमने f of x बोला है, जो अभी लिखवाया था ना मैंने, ये देखो इंटीग्रेट लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉल इट इंटीग्रल ऑफ f of x, तो वही चीज है, ये जैसे था इसकी रूट की बात कर रहे हैं, और उससे पहले हमने बताया था कि हम किसकी रूट के ऊपर कमेंट करते हैं, f डैश x के रूट के ऊपर कमेंट करते हैं। इसका मतलब ये तो है आपका f डैश x, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे अगर ये लिखा है ना f of x, इसको अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो हमें f of x मिलेगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इतना आएगा भाई, x की पावर n+1 ओवर n+1, इसमें भी n+1 करोगे n बचेगा और वही नीचे आ जाएगा आपका। x की पावर n का इंटीग्रेशन तो आता होगा, क्यों बच्चों, सबको पता है? Yes, sir. तो हाँ जिसको जी नहीं आता है। पता उसके लिए मैं लिख देता हूँ, इतना होता है, ये फॉर्मूला है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है। बाकी तो जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे बता देंगे, फिलहाल के लिए तो इतना ही समझ लो, ठीक है। सो हेंस बाय रोलिस थ्योरम जो डिफरेंशिएशन है, अब डिफरेंशिएशन क्या था, वो तो यही था, a नॉट xn प्लस a1 xn-1 लाइक दिस, लास्ट जाएगा an इक्वल्स टू 0, बस हेंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब किसी को इसमें डाउट है तो बता दो एक बार, नोट कर लें 1 मिनट। कोई डाउट है तो बता दो बच्चों, कहीं भी कोई डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, अभी जो मैंने थ्योरम समझाई है उसको थोड़ा है ना डीपली समझने की कोशिश करो। तो ये f डैश x है, दिस इज नथिंग बट f डैश x, तो इसको इंटीग्रेट करके हमें f मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करके हमें ये फंक्शन मिला है, इसको f बोल दिया। अब ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इन वाले पॉइंट्स पर एंड पॉइंट्स पर इक्वल भी आ रही है वैल्यू, तो यानी कि रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। और hence by Rolle's theorem we can say this is f dash x equals to 0। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? अगला पेज निकालना Yes, पड़ेगा। sir. आगे चले। 1 मिनट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of x is continuous and differentiable in the interval ab, then prove that there exists at least one c between a and b, between ab, such that
2c f of a minus f of b equals to f dash c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है बच्चों, कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है इसमें। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट कि कम से कम एक सी हमें ए और बी के बीच में मिल जाएगा, सच दैट इतना। गॉट इट? तो शुरू कर देते हैं फिर। टू प्रूव क्या है, 2c f of a minus f of b इक्वल्स टू f डैश c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x c को रिप्लेस कर दो x से, तो वी गेट 2x f of a माइनस f of b f डैश x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पर सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। 2x f of a माइनस f of b माइनस f डैश x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है? हाँ जी बच्चों, अब यहाँ पर क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रेट। अगर हमें इसका फंक्शन चाहिए तो कितना आएगा भाई, x का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। इसका बन जाएगा f ऑफ x, और ये कांस्टेंट साथ में ऐसे ही रहेगा। क्यों बच्चों, यहाँ तक ठीक है क्या? और इसको हमने एक नया फंक्शन मान लिया, लेट से g। सो एक्स स्क्वायर f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है? क्यों बच्चों भाई, ये प्रूव करना था, मतलब ये तो f डैश का काम कर रहा है ना, f डैश c मतलब, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आके इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें इसके लिए gx ना बोल के, चलो क्योंकि f ऑफ x यहाँ आ गया ना, इसको एक नया फंक्शन बोल दिया gx। अब ये जो है बेटा आपका, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, दिस फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस भी है, एंड आपका ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो पहली दो जो बेसिक आर्गुमेंट है वो तो सेटिस्फाइड है रोलिस थ्योरम के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर g ऑफ a माइनस g ऑफ b ये निकालते हैं, g ऑफ a माइनस g ऑफ b। ठीक है, तो जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x की जगह a रखना, तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो वी विल गेट, कितना आ जाएगा आपका, a स्क्वायर हो गया, एंड वी गेट f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस g ऑफ b निकालना है, वी गेट b स्क्वायर f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस ये f ऑफ b हो जाएगा, पहले f ऑफ a था यहाँ पर, सो वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ रहा है, 0 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b हो जाएगा। कट पिट के सारा कुछ 0 आना चाहिए। सर ये प्लस नहीं हो जाएगा लास्ट वाला? हाँ, ये प्लस कर लो, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो देखो भाई, क्या सारा कुछ कैंसिल होके 0 आ रहा है? तो वी गेट a स्क्वायर, देखो यहाँ से a स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ b, ये हो जाएगा आपका माइनस a स्क्वायर f ऑफ a माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर f ऑफ a, और नीचे आपका माइनस b स्क्वायर f ऑफ a, ये माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर f ऑफ b, और ये प्लस f ऑफ b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर f ऑफ b। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो पहली टर्म a स्क्वायर f ऑफ a ये कैंसिल है, दूसरी a स्क्वायर f ऑफ b, a स्क्वायर f ऑफ b कहाँ भाई, वो ये रहा, ये कैंसिल है। b स्क्वायर f ऑफ a ये कैंसिल, b स्क्वायर f ऑफ b ये भी कैंसिल, सब कुछ 0 आ गया। तो यानी कि वी कैन से दैट g ऑफ a इक्वल्स टू g ऑफ b। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर।
So hence by Yes, sir. Rolle's theorem, now by Rolle's theorem, there exists a number C belongs to open interval AB, ठीक है, such that f dash c is equals to 0। और f dash c 0 बोलने का मतलब क्या है हमारा? f dash c 0 बोलने का मतलब, अच्छा ये तो हमने g के लिए किया था तो इसको g कर लेना, g dash c equals to 0, ठीक है। और यहाँ पर g dash c कहाँ से आएगा? ये g था, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आ जाएगा, क्यों बच्चों, है ना? Yes, sir. और यही शो करना था हमें, फिर इसके अब बैक चलोगे तो इतना आ जाएगा। तो वी कैन से दैट हेंस जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, बस प्रूफ था हमारे पास 2c f of a minus f of b equals to f dash c a square minus b square, ये था। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, Yes, sir. आगे sir. ओके। नेक्स्ट वी हैव सर एक बार इससे पीछे वाला पेज निकाल दो। ये वाला, यस सर, एक मिनट सर। हाँ जी जल्दी नोट कर लो। हो गया सर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कॉचेस, स्पेलिंग है इसकी CAUCHY, ठीक है। इसका कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, बोर्ड में नहीं आती है, ठीक है, बोर्ड का पार्ट नहीं है, CMVT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो फिर वही कि लेट, अब इसमें क्या है, लेट f of x एंड g of x, दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, f of x एंड g of x आर continuous function in closed interval AB में, एंड डिफरेंशिएबल भी है, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल AB, ठीक है, वेयर ये जो g of x फंक्शन है, ये वाला g of x इज मोनोटोनिक, ये आपका मोनोटोनिक फंक्शन होगा, इज मोनोटोनिक, ठीक है, इज मोनोटोनिक इन द गिवन इंटरवल, अभी बस लिखते जाओ, थ्योरम है ये, ठीक। देन प्रूव दैट, इसको एज अ एग्जांपल ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं इसको, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to open interval AB such that f dash c over g dash c is equals to f of a minus f of b divided by g of a minus g of b। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एक तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, तो ठीक है, फिर शुरू हो जाते हैं, देखते हैं। f dash x over g dash x equals to f of a minus f of b over g of a minus g of b, है ना। ये c हटा दिया हमने इधर से, यहाँ पर c था ना, ये c था ना, तो एक मिनट के लिए c हटा दिया, तो f of x और g of x लिखा। तो यहाँ से बेटा आपका f डैश x कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा आपका, वी विल गेट f of a माइनस f of b डिवाइडेड बाय g of a माइनस g of b इनटू
जी डैश एक्स, सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ओवर जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इंटू जी डैश एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट, और एक नया फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा साथ में, और जी डैश एक्स का हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको हमने एक नया फंक्शन मान लिया, लेट से एच ऑफ एक्स, ठीक, लेट, ये हो गया। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया। अब ये जो है आपका, अब क्वेश्चन में बोला है एफ और जी जो है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो उनका डिफरेंस भी बेटा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, है ना। सो ये जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चों। हाँ जी, नाउ यहाँ से अब हम निकालते हैं एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी, ये निकाल लो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी, जब आप निकालोगे तो एक्स की जगह तो ए ही रखोगे पहले, फिर एक्स की जगह बी रखोगे, तो करके देखो जरा कितना आ रहा है आपका। सो ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, ये कॉमन आ गया यहाँ से, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, इतना आ जाएगा। दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखो, पहले आपने यहाँ पर ए रखा, फिर माइनस क्या बी रखा, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी तो मैंने यहाँ लिख दिया इधर, ठीक है। फिर यहाँ भी एक बार ए आएगा और एक बार बी आएगा, माइनस करोगे, है ना, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में ही कॉमन है, तो इसको तो हमने बाहर निकाल दिया, ये हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया इधर, ठीक है, और इतना बच जाएगा। अब ये वाला आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ ए भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सब जीरो हो गया, यानी कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी आ गया, जैसे इससे पहला एग्जाम्पल किया था, है ना, ऐसी तो किया था वो भी, तो ये आ गया। हेंस बाय रोलिस थ्योरम, तो रोलिस थ्योरम तो एप्लीकेबल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। सो देयरफॉर बाय रोलिस थ्योरम, अब हम बाय रोलिस थ्योरम कह सकते हैं, रोलिस थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि एच डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या फिर सी लिख लो, क्योंकि फाइनली हमें सी के टर्म में प्रूव करना था, तो एच डैश सी इक्वल टू जीरो। अब एच डैश सी कहाँ से आ जाएगा, ये रहा, यही आ जाएगा, इसको तो हमने एच लेट किया है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही आ जाएगा, है ना, सही है बच्चों। सो वी विल गेट Yes, एफ sir. डैश सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, जी है ये आपका, इंटू जी डैश सी इक्वल्स टू जीरो, that is f dash c over g dash c equals to f of a minus f of b divided by g of a minus g of b, ये हमें प्रूव करना था इसी फॉर्म में, तो लिख दिया हमने, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ जी Yes, बच्चों, sir. एग्जाम्पल समझ में आए। हाँ जी सर। बेसिकली जो Yes, sir. देखो, ये जो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बाद ये सबसे बड़ी, मान लो कि सबसे बड़ा सेट है, फिर इसको वी हैव अ थ्योरम LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वो अभी पढ़ेंगे, वो इसके बाद आएगी, और फिर उसके बाद इससे भी छोटा सेट होता है रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम वी हैव डन, है ना, कुछ ऐसा है। तो ये CMVT यू कैन से कि इट्स अ बिगेस्ट सेट, फिर उसी के अंदर LMVT आ जाती है, और उसी के अंदर आपकी रोलिस थ्योरम आ जाती है, मतलब CMVT के पार्ट हैं सारे, ऐसा कुछ है। तो LMVT अब हम कल करेंगे, तो आज इस लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रोलिस थ्योरम, और ये जो हमने एग्जांपल किए हैं बेटा, बोर्ड में ऐसे नहीं आते, फिर से बोल रहा हूँ,
ठीक है, ये जस्ट फॉर कंपटीशन है। अब कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो हम देखेंगे, तो उसके लिए पहले डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है बच्चों, और बोर्ड में Yes, किस sir. टाइप के आते हैं, जो हमने ये वाला एग्जांपल किया था स्टार्टिंग, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में तो इतने क्वेश्चंस है नहीं इस पर बेस्ड, लेकिन आप कोई भी प्रीवियस ईयर वगैरह उठा के देखोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको असाइनमेंट भी मैं दूंगा, उसमें रोलेस थ्योरम वाले क्वेश्चन होंगे। बाकी हम